आईपीएल में प्लेयर्स की मौज आएगी तो फिर उधर फ्रेंचाइज भी ऐसा लग रहा है कि खुश हो जाएंगी, क्योंकि बीसीसीआई अब एक मीटिंग में कई फैसले लेने वाली है। अभी क्रिकबज़ ने एक आईपीएल इंसाइडर्स के सोर्सेज से एक खबर छापी जिसमें था कि भैया 30 और 31 जुलाई को तमाम क्रिकेट टीम के ओनर्स को अवेलेबल रहने को कहा गया है और कहा गया है कि आपको बीसीसीआई के ऑफिस में आकर मीटिंग करनी है। भाई अब तक ये मीटिंग अक्सर 5 स्टार्स आलीशान बड़े बड़े होटल्स में होती थी, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने कहा है कि मीटिंग हमारे अपने वानखेड़े वाले नए ऑफिस में होगी। और इस मीटिंग के एजेंडा में जो सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आईपीएल ओनर्स, हमने देखा था आईपीएल के दौरान बात चली थी कि यार अब 4 नहीं बल्कि 8 प्लेयर को रिटेन करने की पॉलिसी होनी चाहिए। अब तक ये है कि आप मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम के 4 मेन प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, यानी कि वो ऑक्शन में नहीं जाएंगे, उनको पहले ही आप खरीद सकते हो। लेकिन अब प्लेयर्स की तो बात नहीं, लेकिन टीम्स ये कह रहे हैं कि यार हमने 16-16, 17-17 साल एक एक खिलाड़ी पर इन्वेस्ट किया है और फिर उसको कोई प्लेयर कोई और टीम लेकर चली जाती है तो हमको बुरा लगता है। ऐसे में ये जो रिटेंशन वाली चीज़ है ये 4 से बढ़ाकर 8 कर देनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? प्लेयर्स वही हो जाएगा कि मतलब मेरे हिसाब से तो नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी लगी बधी टीम वही रह जाएगी। 8 प्लेयर का मतलब ये आप उनको रिटेन करेंगे जिन 8 को आप खिलाएंगे, तो सिर्फ आप और 3 ही नए प्लेयर ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो गलत है। मेरे हिसाब से तो जितने कम होने चाहिए रिटेंशन उतनी बढ़िया, यानी कि सबको मैदान में उतार देना चाहिए। 2025 में मेगा ऑक्शन है, सोचिए अगर मैदान के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब के सब दोबारा से जाएंगे तो कितना पैसा आएगा। भाई हमने देखा किस तरीके से कि मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। 24 करोड़ 75 लाख रुपए वो लेते हैं। पैट कमिंस 20 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं। हमारे इंडियन प्लेयर्स 15-15, 16-16, 17-17 करोड़ में बैठे होते हैं। तो ये चीज बुरी लगती है। कैमरन ग्रीन 17 करोड़ ले रहे थे। तो ऐसे मैं तो करूंगा रिटेंशन आप रखिए मत, आप जाने दीजिए और देखते हैं कि फिर ये अंग्रेजों के नाम रिकॉर्ड बचेगा या हमारे पास आ जाएगा हाईएस्ट और सबसे महंगे प्लेयर वाला। दूसरा एजेंडा जो इस मीटिंग में होने वाला है वो ये है कि क्या राइट टू मैच वाला कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दरअसल राइट टू मैच का मतलब होता है कि मान लो मेरी टीम का एक केकेआर का मैं ऑनर हूं और केकेआर का एक प्लेयर है जिसको मैंने रिटेन नहीं किया था और फिर मैंने ऑक्शन में जाने दिया था उसको, तो मैं उस एक खिलाड़ी को चाहे कोई कितना भी दाम लगा दे, आखिर में मैं अपना राइट टू मैच वाला कार्ड इस्तेमाल करके, राइट टू रिटेन वाला कार्ड इस्तेमाल कर उसे एक खिलाड़ी को वापस अपनी टीम में ले सकता हूं। ये नियम है। लोग कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दो। हालांकि कुछ आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर्स ये भी कह रहे हैं कि ना आप रिटेंशन को भी कम रखिए और राइट टू रिमेन मैच को रहने दीजिए, यानी कि आप जो रिटेंशन में 4 प्लेयर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राइट टू मैच वाला कार्ड रख दो। आखिरी चीज, तीसरी और आखिरी चीज इस मीटिंग में जिसका फैसला लेना है वो कोई और नहीं बल्कि खिलाड़ियों का सैलरी कैप है। जी हाँ, 120 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की इसको मांग की जा रही है। 90 करोड़ का अभी है, कह रहे हैं कि 120 करोड़ तक ले जाइए। अभी क्या होता है कि देखो, एक तो वैसे मुझे समझ नहीं आता कि बाहर के प्लेयर्स पे क्यों इतना पैसा खर्च किया जाता है। अगर ये सैलरी कैप बढ़ता है तो मेरे ख्याल से इसके साथ साथ सबसे ज्यादा एडवांटेज जो मिलेगा वो इसका बाहर के प्लेयर्स को मिलेगा, क्योंकि उन पर फिर ज्यादा पैसा हम खर्च कर पाएंगे। हमारे यहाँ सिंपल इंडिया में यही फंडा होता है कि भैया बाहर का प्लेयर तो उसको पेट भर के पैसा दीजिए, इंडियंस को आप 20-20 लाख 25-25 लाख में खरीद लीजिए। हालांकि समीर रिजवी कुछ ऐसे प्लेयर्स आए निकलकर जिन पर वाकई में टीमों ने पेट भर कर पैसा बहाया और ये चीज देखकर मुझे अच्छी भी लगी। सीएसके ने ये काम किया। उधर स्पेंसर जॉनसन पे 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। किसने? गुजरात टाइटंस ने। तो इस तरीके की चीजें मैं चाहता हूं कि कम हो, बल्कि आप सैलरी कैप बढ़ाना चाह रहे हैं आप बढ़ाइए, लेकिन इंडियन प्लेयर्स का ध्यान रखिए कि इस चीज के बारे में डिस्कस होना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक और जो चीज आईपीएल की इस मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए वो ये कि जो बाहर के प्लेयर्स हैं उनके लिए एक लिमिटेड कैप होना चाहिए। लिमिटेड कैप में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100 करोड़ की आपकी वैल्यू होती है, उसमें से आप 25 करोड़ कमोबेश मिचेल स्टार्क को दे देते हो। भाई मैं चाहता हूं कि बाहर के प्लेयर्स पे इतना पैसा ना इन्वेस्ट करके उस ऊपर के 5 करोड़ में आप इंडियन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कीजिए, आप उन इंडियन प्लेयर्स को दीजिए ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको अच्छा भी लगेगा, ऊपर से थोड़ा सा देखने में लगेगा कि हाँ इंडियन प्रीमियर लीग है, ये बाहर वाली प्रीमियर लीग नहीं है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।